आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले सोलर नेबुला नामक गैस और डस्ट पार्टिकल के क्लाउड से हमारा सोलर सिस्टम का जन्म हुआ और लगभग 454 करोड़ साल पहले उसी डस्ट और क्लाउड पार्टिकल से हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ का फॉर्मेशन के 77 करोड़ साल बाद ओशन बेड में सर्वप्रथम सिंगल सेलुलर लाइफ का जन्म हुआ और आज दुनिया में 87 लाख स्पीसीज मौजूद हैं, जिसमें बैक्टीरिया से लेकर हम मैमल्स तक शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, सिंगल सेलुलर जो पहला लाइफ था, तब से लेकर आज तक दुनिया में जितना सारा प्रजातियों का जन्म हुआ और विलुप्तीकरण हुआ, ये 87 लाख बस उसका 1% है। यानी कि 99% जीव जो कभी यहाँ पे मौजूद हुआ करता था वो ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक जो जीव बदलते हालातों के साथ खुद का तालमेल नहीं बिठा पाया वो धीरे धीरे विलुप्त होता गया। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों का माने तो ये थ्योरी कंप्लीट सच नहीं है। रिसर्चरों का यह कहना है कि ये विलुप्तीकरण का प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे नहीं हुआ था, बल्कि उसके लिए 5 महाविनाशकारी घटना उत्तरदायी है, जिसको हम लोग 5 ग्रेट मास एक्सटिंक्शन नाम से जानते हैं। हाल ही में हुआ 6 करोड़ 50 लाख साल पहले क्रेटेशियस पेलियोजिन मास एक्सटिंक्शन, जिसमें 80% लाइफ अर्थ से कंप्लीट रूप में विलुप्त हो चुका था, जिसमें डायनासोर भी शामिल है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रिय भारत। डोजोमी का एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले सर्वप्रथम डायनासोर का इवोल्यूशन हुआ दुनिया पे। ये थ्योरी के लेकर बहुत सारा मतभेद है, लेकिन ये कहा जाता है कि 1930 में एक फॉसिल्स पाया गया जो कि नियासोसॉरस का था। वो सबसे पहला डायनासोर था इवोल्यूशन का। लेकिन ये तो तर्क का विषय है, लेकिन पूरी अर्थ में लगभग 300 से भी ज्यादा प्रजाति पाया जाता है डायनासोर का फॉसिल्स का। और इन प्रजातियों में पेटागोटाइटन सुपरसोरस जैसे शाकाहारी मौजूद है, तो दूसरी तरफ टेरानोसोरस रेक्स जैसे मांसाहारी डायनासोर। एक तरफ टेरासोरस जैसे उड़ने वाला डायनासोर मौजूद है, तो मोजासोरस जैसे ओशन डायनासोर भी। दोस्तों, डायनासोर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इतना भीषणाकार जीवों का उत्पत्ति हुआ, ये रिसर्च करने के लिए रॉबर्ट ग्रीनर और गैरी लैंडिस दोनों साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। और डायनासोर एरा का एक पेड़ का फॉसिल्स में लॉक्ड एयर बबल्स का अध्ययन करते हुए उन लोगों ने ये पाया कि तब डायनासोर एरा में जो एयर हुआ करता था वायुमंडल में, वो अचानक उसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जो कि पहले 15% था, बाद में बढ़कर 19 हुआ और डायनासोर एरा तक आते आते वो धीरे धीरे 35% तक पहुंच चुका था। साइंटिस्टों का कहना है कि बढ़ती हुई ऑक्सीजन ही रेस्पॉन्सिबल था इतना दैत्याकार जीवों का इवोल्यूशन के पीछे, जो कि आज ऑक्सीजन का मात्रा 20.94% है और जो तब 35% तक हुआ करता था। दोस्तों, जो डायनासोर हम लोग को हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है, एक्चुअली डायनासोर वैसा नहीं है। बेसिकली देखा जाए, जो 300 से ज्यादा प्रजाति पाया गया है डायनासोर फॉसिल्स का, इसमें गिना चुना कुछ डायनासोर है जिसका हाइट 20 से 40 मीटर तक हुआ करता था और वेट लगभग 80 से 100 टन तक हुआ करता था। मैक्सिमम डायनासोर जो है उसका हाइट 7 से 8 फीट तक हुआ करता था। और उससे भी मतलब हैरान कर देने वाला बात यह है कि मुर्गी से भी छोटा डायनासोर भी हुआ करता था। लेकिन फिल्मों में हमेशा दिखाया जाता है कि डायनासोर एक बहुत ही तेज भागने वाला, चिल्लाने चिंगाड़ने वाला एकदम खूंखार जीव है, जो कि कंप्लीट सच नहीं है। डायनासोर का कलर का अगर बात किया जाए तो हमेशा दिखाया जाता है कि डायनासोर डार्क ग्रे या डार्क ग्रीन कलर का ही होगा, जो कि एक कंप्लीट इमेजिनेशन है, जो कि हम लोग आजकल देखते हैं कि एलिफेंट और राइनोसोर का बॉडी का कलर से हम लोग कंबाइन कर चुके हैं, जो कि कंप्लीट सच नहीं है। डायनासोर का फॉसिल से उन लोगों का बॉडी का कलर क्या था ये पता नहीं किया जा सका, लेकिन डायनासोर का कुछ फॉसिल्स मिला है जिसमें उस फॉसिल्स में वैसा पिगमेंट मौजूद है जो कि बर्ड्स का फेदर में मौजूद होता है और बर्ड्स का कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि कुछ डायनासोर का प्रजाति ऐसा था और ऐसा रहा होगा जिसके पास फेदर्स रहा होगा, जिन डायनासोरों के पास। हाँ, ये फेदर से बना हुआ पंख उड़ने में तो मदद नहीं करता होगा क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा छोटा हुआ करता था, लेकिन ये सहवास के दौरान और अपना ग्रुप मेंबर्स को पहचान के दौरान जरूर काम में आता होगा। दोस्तों, जो डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले दुनिया में अस्तित्व में आए और 6 करोड़ 60 लाख साल पहले वो विलुप्त हो चुके और लगभग 16 से 17 करोड़ साल वो राज किए, तो अचानक ये डायनासोर विलुप्त कैसे हुआ, ये इसको लेके बहुत सारा थ्योरी मौजूद है।
एक थ्योरी का ये कहना है कि अचानक उस टाइम पे यानी कि 6.5 करोड़ साल पहले प्लेट टेक्टोनिक में हलचल के वजह से एक साथ एक सीरीज ऑफ वॉल्केनो एक्टिवेट हो चुका होगा, जिसके वजह से लावा इरेप्शन में ज्यादातर डायनासोर का मौत हो गया होगा और बचे कुछ डायनासोर टॉक्सिक एयर की वजह से मर चुका होगा। दूसरा थ्योरी का ये कहना है कि जो डायनासोर है, डायनासोर एरा में अचानक से पृथ्वी का औसतन तापमान बहुत ज्यादा गिरने लगा था और एक नया हिमयुग का शुरुआत हो चुका था, जिसकी वजह से डायनासोर सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों इन दोनों थ्योरी को कवर करता है एक तीसरा थ्योरी, जिसको हम लोग चिक्सिलुब इंपैक्ट थ्योरी के नाम पे जानते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक एक बाहरी अंतरिक्ष से आया हुआ एक एस्ट्रॉयड अर्थ पे आके टकराया और डायनासोर का एक्सटिंक्शन का कारण बना। दोस्तों इस थ्योरी के मुताबिक आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले सुदूर अंतरिक्ष से एस्ट्रॉयड क्लाउड से निकला हुआ एक एस्ट्रॉयड लगभग 20,000 मील प्रति घंटे के स्पीड से मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, वहां पे एक एस्ट्रॉयड से आके टकराया और वो एस्ट्रॉयड जो अपना कक्षा में घूम रहा था वो अपना कक्षा छोड़कर पृथ्वी की ओर आ जाता है लगभग 40,000 मील प्रति घंटे के स्पीड से, और जितना पृथ्वी के नजदीक होता है तो उसका स्पीड धीरे धीरे 50,000 प्रति मील से लेकर 80,000 प्रति मील पर घंटा हुआ होगा और इस स्पीड से चांद के बहुत करीब से गुजरते हुए ये मैक्सिको के यूकेटन पेनिनसुला खाड़ी में कम गहरा वाला पानी में आके गिरता है। ये इंपैक्ट इतना प्रबल था, लगभग 100 हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर था और इस हेवी इंपैक्ट की वजह से एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन चुका था और इतना हेवी इंपैक्ट की वजह से वहां का टेम्परेचर लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा, जिसकी वजह से इंपैक्ट साइट के लगभग 2000 किलोमीटर के दायरे में जो भी जीव रहा होगा वो तुरंत ही जलकर राख हो चुका होगा। और दोस्तों इस इंपैक्ट की वजह से जितना सारा बाउंस मटेरियल था उस इलाके में वो बाउंस बैक करके स्पेस में चल गया होगा और लगभग आधा घंटे से 40 मिनट के बाद वही मटेरियल एक फायर बॉल जैसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस पृथ्वी में आया होगा और जिसकी वजह से उस जगह पर भी तबाही मचा होगा जहां पर इंपैक्ट से बहुत कोसों दूर था। इतना हेवी इंपैक्ट की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 11.9 रिक्टर स्केल का एक बहुत ही तेज भूकंप हुआ होगा, जिसके वजह से बहुत सारी तेज सुनामी और जमीनी स्तर पर भूकंप हुआ होगा, जिसके वजह से बाकी डायनासोर भी खत्म हो चुका होगा। इतना हेवी इंपैक्ट और एस्ट्रॉयड में आया हुआ रेडिएशन मटेरियल की वजह से एक चार्ज पार्टिकल का लगभग 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा में चलने वाला एक स्ट्रॉम पूरा दुनिया को ढक दिया होगा और जिसके वजह से महीनों तक सनलाइट अर्थ पे नहीं आया होगा, जिसके वजह से बचा कुचा जो भी डायनासोर था वो भी मर चुका था और कुछ महीनों तक पृथ्वी का औसतन तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका था और धीरे धीरे ये तापमान गिरकर -40 तक हो गया। दोस्तों रिसर्चरों का ये कहना है कि कुछ डायनासोर तब सर्वाइव कर चुका था जो कि इवोल्यूशन के बाद आज बर्ड्स के तौर पे हम लोगों के सामने आज मौजूद है। ये थ्योरी कितना इंपैक्टफुल है, कितना प्रूव्ड है, ये तो एक तर्क का विषय है, लेकिन दोस्तों रिसर्चरों ने आजकल जेनेटिक कोड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हो सकता है 50 से 60 साल बाद हम लोग सही में एक एक्चुअल जुरासिक पार्क देख पाएं। ये तो फ्यूचर ही बता सकता है। लेकिन दोस्तों कोल कहां से आया और बाकी 4 एक्सटिंक्शन कैसे हुआ, ये हम लोग अगले वीडियो में जरूर डिस्कशन करेंगे। जाने से पहले बता दें, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डोजोमी का सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव कोर्स जरूर अटेंड करें और अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो हर दिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपने सेहत का ध्यान रखें और इस देश की एकजुटता को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।